हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों, ऐसा कि है ना, हम लोग बोले थे कि है ना, हम लोग थोड़ा सा बेसिक्स आइडिया लेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। डिटेल एनालिसिस हम लोग +1 में करते हैं, बट एक ना होता ना कि है ना, कम से कम है ना, एक बेसिक आइडिया हमको होना चाहिए, दैट इज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप लोग है ना करते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेल, ऑन द बेसिस ऑफ सेल, बट है ना जो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है अकॉर्डिंग टू देयर सबसेल, दैट इज ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का किस वे से होता है डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे हम लोग करते हैं, जैसे हम लोग करते हैं, अभी करते हैं सोडियम का क्या होता है 2,8,1 होता है कॉन्फ़िगरेशन। तो ऐसा इसी को हम है ना, जैसे आप लोग करते हो ये के सेल है, ये एल सेल है, ये एम सेल है, हम लोग इस बेसिस पे अभी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ठीक है। बट हम थोड़ा सा है ना सबसेल्स के बेसिस पे या ऑर्बिटल्स के बेसिस पे हम लोग कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, तो इस प्रोसेस में है ना, कॉन्फ़िगरेशन के प्रोसेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स है या जो सबसे इंपॉर्टेंट वे है वो है आपको क्वांटम नंबर का एक कंप्लीट आइडिया होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? क्वांटम नंबर का एक कंप्लीट आइडिया होना चाहिए। यदि आपको क्वांटम नंबर पता है देन आप कॉन्फ़िगरेशन वाले पार्ट को इजीली कैरी ऑन कर सकते हैं। तो क्वांटम नंबर है ना कंप्लीट आइडिया +1 में है, ठीक है। बट हम बेसिक्स लेंगे क्वांटम नंबर, नॉट इन है ना एडवांस वर्जन, ओनली इन बेसिक फॉर्म, ठीक है, कि ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ जाए कि सबसेल्स क्या होते हैं, सेल्स क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनका स्पिन ऑपोजिट क्यों होता है, इन सब चीजों के बारे में हम यहाँ पे अभी देखेंगे। देन हम लोग मूव कर जाएंगे टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओनली बेसिक्स आइडिया, नॉट है ना मोर देन दिस। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम बेसिक, और बेसिक पे हम लोग रहेंगे, डिटेल्स हम लोग करेंगे, ठीक है। देखो क्वांटम नंबर का है ना क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। क्वांटम नंबर का सिग्निफिकेंस क्या है, या जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं उसमें क्वांटम का क्या सिग्निफिकेंस है। देखो सपोज है ना आपको कोई आइडेंटिफाई करना चाहा कि समथिंग है ना, सपोज है ना हमको आइडेंटिफाई करना कि विकास कहां पे रहता है, ठीक है, विकास कहां पे रहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई बंदा क्या करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल बंदा क्या करता है कि उस है ना, सपोज हम है ना इस इंडिया में हमको कोई ढूंढना चाहता है, इंडिया में यदि कोई फॉरेन से आएगा तो पहले क्या करेगा, हमें यदि वर्ल्ड पूरे है ना पूरे वर्ल्ड में हमको कोई ढूंढना चाहेगा तो क्या करेगा, पहले इंडिया को लोकेट करेगा, ठीक है। हम क्या बोल रहे, सपोज इन है ना थ्रू आउट इंडिया यदि कोई हमको है ना ढूंढेगा कि हम कहां पे लाई करते हैं, ठीक है, कहां पे लाई करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्टेट को रिकॉग्नाइज करेगा कि हम किस स्टेट में रहते हैं। इन इंडिया बोल रहे हैं, इन इंडिया की बात करें, पहले क्या करेगा, पहले हमको स्टेट मतलब हम किस स्टेट में, आइदर बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, कहीं पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेगा, स्टेट रिकॉग्नाइज करेगा। स्टेट के बाद कहां पे आ जाएगा, जो किस डिस्ट्रिक्ट में है, वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, फिर क्या किया, डिस्ट्रिक्ट है ना रिकॉग्नाइज कर लिया, क्या किया, डिस्ट्रिक्ट को रिकॉग्नाइज कर लिया। देन डिस्ट्रिक्ट के बाद क्या बोलेगा, डिस्ट्रिक्ट के बाद क्या बोलेगा, किस है ना विलेज में रहता है, क्या बोलूं कि किस है ना बोलता कि है ना कॉलोनी में है, कि किस कॉलोनी में से पता किया, कोई है ना सपोज कोई डिस्ट्रिक्ट है, कोई डिस्ट्रिक्ट ले लिया, जैसे है ना बिहार में क्या पटना डिस्ट्रिक्ट है, तो पटना में पहले क्या बिहार है, पहले क्या बिहार है, बिहार से कहां पे आया, पटना पे आया, पटना आया, फिर पटना में क्या हो, पटना बहुत बड़ा है, उसमें किस है ना हमको रिकॉग्नाइज करना है, फिर सेलेक्ट करें किस कॉलोनी में रहता है, किस कॉलोनी में रहता है, फिर कहां जाएगा वो, फिर कहां जाएगा वो, कॉलोनी में जाएगा, कहां जाएगा, कॉलोनी में जाएगा, कॉलोनी आ गया, फिर क्या बोलेगा, इसका हाउस नंबर क्या है, किस हाउस में रहता है, फिर कहां पे आ जाएगा वो, हाउस नंबर, कहां पे आ जाएगा, हाउस नंबर। ओके, तो इस तरीके से हम उस पर्सन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखो ना कभी आपको सपोज कभी आप कोई कुरियर ऑर्डर करते हो, पता ना अभी ऑनलाइन का शॉपिंग का है ना, तो कभी आप कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट ऑर्डर कर दिए तो आपके घर तक कैसे पहुंचता है, आप वहां एड्रेस पुट करते हो ना, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता है उस एड्रेस में वो क्या करता है, कौन सा आप देखते हो ना, जब उसको कभी ट्रैक करते हो ना, ट्रैक में आता होगा आपका कि ये गुड़गांव से शिफ्ट हुआ है, ठीक है, ये आपको है ना बंगलोर से शिफ्ट हुआ है। पहले क्या होता है जो आपका है ना जो जहां से आप ऑर्डर किए हो जिसका रिस्पेक्टिव स्टेट है पहले वहां पे आता है, और स्टेट से आपके डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, डिस्ट्रिक्ट से क्या करेगा वो आपकी कॉलोनी को आइडेंटिफाई करेगा, किस कॉलोनी में हमको जाना है। ऐसा नहीं कि है ना पटना में आ गया तो डायरेक्ट आपके होम पहुंच जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है। फिर वो क्या करेगा, कॉलोनी को आइडेंटिफाई करेगा, देन कॉलोनी के बाद वो कहां पे आ जाएगा, आपके हाउस पे आ जाएगा कि आपको क्या करता है, पैकेज डिलीवर कर देता है। तो इस तरह से ही एक सिस्टम पता है, एक सिस्टमैटिक पैटर्न फॉलो होता है। ऐसा नहीं कि है ना आर्बिट्री हम कहीं से उठ के कहीं पहुंच गए, ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट है ना सपोज कि हम डायरेक्ट तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। तो एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस के थ्रू हम उसको जिस प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं ताकि हम तुमको आइडेंटिफाई कर सके। सेम वे से किसी भी एटम्स के अंदर
किसी भी एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन को हमको आइडेंटिफाई करना है, इलेक्ट्रॉन को हमको क्या करना, आइडेंटिफाई करना है कि इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। इन चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्वांटम नंबर की रिक्वायरमेंट होती है। क्या बोले, हमें क्वांटम नंबर की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, लिखना फॉर आइडेंटिफिकेशन, नहीं करना आइडेंटिफिकेशन मत करना, लिखना टू लोकेट द लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, टू लोकेट the location of electron, to locate the location of electron inside the atom, to locate the location of electron inside the atom, inside the atom quantum number is required to identify electron inside the atom. Quantum number is required, quantum number is required, क्वांटम नंबर इज रिक्वायर्ड। ओके, मतलब क्वांटम नंबर की हमको रिक्वायरमेंट होती है, और कितने टाइप्स के क्वांटम नंबर हैं, कितने टाइप्स के क्वांटम नंबर हैं, उनका भी हमें आइडिया होना चाहिए, ठीक है ना। therefore to locate any electron inside the atom, therefore to locate any electron inside the atom total 4 quantum numbers are there, total 4 quantum numbers are there, ठीक है, total 4 quantum numbers are there। फर्स्ट क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फर्स्ट क्वांटम नंबर क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकेंड है एजीमुथल, सेकेंड क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। थर्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, थर्ड क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, थर्ड व्हाट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एंड लास्ट वन इज स्पिन क्वांटम नंबर, लास्ट क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर, लास्ट क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर। तो मेरे पास ये टोटल 4 क्वांटम नंबर है, जिसके थ्रू हम एटम्स के अंदर किसी भी इलेक्ट्रॉन को हम लोकेट कर सकते हैं। हम क्या बोले, किसी भी एटम्स के अंदर हम इलेक्ट्रॉन को लोकेट कर सकते हैं थ्रू दिस 4 मेथड, थ्रू दिस 4 क्वांटम नंबर। ओके, अब हम वन बाय वन हर एक को एक्सप्लेन करेंगे, वन बाय वन हर एक को एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट मेरे पास क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फर्स्ट क्या मेरे पास, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखो हम ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, ओनली बेसिक, ताकि आपको कन्फिगरेशन समझ आ जाए, देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये लिखना, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन, स्मॉल एन, नोट कैपिटल एन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन, ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन। ओके, अब नेक्स्ट लिखो, ठीक है ना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिव्स अस आइडिया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर gives us idea about size, energy, energy associated with any cell, मतलब साइज तो सेल का है, मतलब कि उस एटम का साइज क्या है, और उस एटम के अंदर जो सेल्स हैं उनके पास क्या एनर्जी है, वो हमको मिलता है थ्रू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब ये कैसे होता है, जब हम लोग अभी हम है ना थोड़ा आप केमिकल है ना वो किए हुए एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लास 9th में, तो आपको पता होगा कि एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस एनर्जी इंक्रीज करता है और जो साइज है वो भी इंक्रीज करता है। तो हम क्या बोले, देखो सपोज हम क्या बोले, ये न्यूक्लियस है, ये क्या है, न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट सेल है और ये क्या है, सेकेंड सेल है। तो इसको हम क्या बोले, ये N1 है, ये क्या है, N2 है, और ये क्या है, N3 है। हम बोलेंगे ना N1 के रिस्पेक्टिव हम क्या मान ले, रेडियस R1 है, N2 के रिस्पेक्टिव क्या है, R2 है, और N3 के रिस्पेक्टिव क्या है, R3 है। अब देखोगे ना N3 ज्यादा है, देन N2, देन क्या है, N1। तो साइज का ऑर्डर क्या होगा, R3, देन क्या होगा, R2, देन क्या होगा, R1, क्या होगा, R1। इट मींस यदि हमको N के बारे में पता है कि N क्या है, वहां पे क्या है, तो हम उस एटम्स के साइज के भी बारे में भी हम लोग पता कर सकते हैं। उस एटम के साइज को हम लोग कैसे कंपेयर करते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल, देखो
एक मिनट लो, पहले तुम लोग थर्ड पॉइंट लिखो, इसको लिख लो ना, इसको थोड़ा सा लिख लो ना। सपोज ये n, ऐसे मत करो, n1 n2 तुम कंफ्यूज कर जाओगे। n यहाँ पे n इक्वल टू 1 बोलिए, ये n इक्वल टू है, ये क्या n इक्वल टू 3 है, n इक्वल टू क्या 3 है, ठीक है। n इक्वल टू 1 पे देखो, इसे n इक्वल टू 1 पे क्या मान ली R1, n इक्वल टू पे क्या मान ली R2, और n इक्वल टू 3 पे क्या मान ली R3। तो क्या बोले, देखो ना हम क्या बोल रहे हैं, ये डिस्टेंस ज्यादा है बच्चे, ये डिस्टेंस क्या उससे कम, और ये डिस्टेंस क्या है सबसे कम है। मतलब यदि n का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो उस एटम का साइज भी क्या होता है, इंक्रीज करता है, साइज भी क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, एक पॉइंट हम पहले लिखना चाहता है ना, मैं स्किप कर गया था, लिखना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिव्स अस आइडिया अबाउट सेल। Principal quantum number gives us idea about cell. Principal quantum number gives us idea about cell. Gives us idea about cell. SHELL. Gives us idea about cell. Gives us idea about cell. ठीक है, आगे लिखना। For each value of n, for each value of n, for each value of n, there is one cell. For each value of n, for each value of n, there is one cell. For each value of n, there is one cell. There is one cell. देखो पहले इसको लिखो, लिख लिया। For each value of n, there is one cell. आगे लिख लो, value of n lies between, n का वैल्यू लाई करता है, value of n lies between 1 to infinity. 1 to infinity. Value of n lies between 1 to infinity. 1 to infinity. 1 to infinity. तो हम एक पॉइंट बोले ना कि n सेल्स को रिप्रेजेंट करता है, n क्या करता है, सेल्स को रिप्रेजेंट करता है, और n के हर एक वैल्यू के लिए हम एक सेल्स को डिफाइन करते हैं। क्या बोले, n सेल्स को रिकॉग्नाइज बताता है, और हर एक वैल्यू, n के हर एक वैल्यू के लिए हम लोग एक सेल को आइडेंटिफाई करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, आगे हम समझ जाएगा। तो n इक्वल टू 1 पे जो सेल हम डिफाइन किए हैं, जो सेल हम डिफाइन किए हैं, दे आर कॉल्ड K। n इक्वल टू पे L, यहाँ पे क्या बोलेंगे M, यहाँ पे क्या बोलेंगे N O P Q, आगे चल जाएगा, ठीक है। तुम क्या बोले, n का जो वैल्यू है वो 1 से इंफिनिटी तक लाई करता है, और n के हर एक वैल्यू के लिए हम लोग एक सेल को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, या एक सेल को हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। ओके, तो इस चीज को है ना समझ आया कि नहीं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इतना जो कुछ लिखे, जो आपको माइंड में रखना है, n जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो सेल्स को रिप्रेजेंट करता है। जो सेल्स का है ना, जो सेल्स का नंबर है वो 1 से लेके इंफिनिटी तक लाई कर सकता है, और n के हर एक वैल्यू के लिए हम लोग एक सेल्स को डिफाइन करते हैं। क्या करते हैं, एक सेल्स को डिफाइन करते हैं। देन हम क्या बोले कि जो है ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो उस एटम के साइज को बताता है, उसमें है ना हर एक सेल्स के साथ क्या एनर्जी एसोसिएटेड है उसको बताता है, ठीक है। अब कैसे होता है, इसके भी है ना फॉर्मूला होते हैं, जो कि है ना बोर एटॉमिक थ्योरी में करना होता है, जो कि आप लोग 9th क्लास में आई होप किए होंगे, ठीक है। यहां तक आपको पता होना चाहिए अकॉर्डिंग, सॉरी, फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। जल्दी लिखो, ठीक है, जल्दी से लिखो। ओके, these all are the concepts about principal quantum number. ओके, ठीक है। सेल्स, देन हर एक सेल्स के लिए हम लोग एक सॉरी, सेल्स का नंबर क्या होता है, फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी होता है, ठीक है। तो बस इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। जरा डीप हम लोग नहीं करेंगे बिकॉज वी आर इन क्लास 10। ओके, तो सेकेंड क्वांटम नंबर है मेरा एजीमुथल क्वांटम नंबर। सेकेंड क्या है मेरे पास, एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय L, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय L, मतलब उसको हम स्मॉल l से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं, स्मॉल l से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय n, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय n, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, सॉरी, L, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय L। सेकेंड पॉइंट देखो, एजीमुथल क्वांटम नंबर गिव्स अस अबाउट, एजीमुथल क्वांटम नंबर गिव्स अस आइडिया, azimuthal quantum number gives us idea about subcell, gives us idea about subcell। azimuthal quantum number gives us idea about subcell, gives us idea about subcell, gives us idea about subcell। देखो होता क्या ना कि उस सेल्स के अंदर कितने सबसेल है,
उस सेल्स के अंदर कितने सब सेल है। फॉर एग्जाम्पल हम क्या बोले, स्टेट, देखो हम यहाँ पे लिखते हैं उसको, स्टेट था, देन हम क्या आए, डिस्ट्रिक्ट आए, कहाँ पे आए, डिस्ट्रिक्ट पे आए, देन कहाँ पे आए, है ना, कॉलोनी में आए, कहाँ पे आए थे, कॉलोनी में आए थे, देन कहाँ पे आए थे, हाउस नंबर, देन कहाँ पे आए थे, हाउस आए थे। तो जो स्टेट है ना बच्चे, स्टेट एक्ट कर रहा है एज ए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या बोले, स्टेट एक्ट कर रहा है एज ए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और उस स्टेट के स्टेट के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट है वो कैसे एक्ट कर रहा है, एज ए एजीमुथल क्वांटम नंबर। पता है ना, इस स्टेट में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं, इस स्टेट में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं। इट मींस उस सेल्स में बहुत सारे सबसेल्स हो सकते हैं, उस सेल्स में बहुत सारे सबसेल्स हो सकते हैं, उस सेल्स में बहुत सारे सबसेल्स क्या हो सकते हैं, हो सकते हैं। देखो हम क्या बोले, एजीमुथल को हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो क्या करता है, सबसेल्स को बताता है, वो क्या बताता है, सबसेल्स को बताता है। आगे लिखो, आगे लिखना, फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर l, द वैल्यू ऑफ, फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, वैल्यू ऑफ l, value of L lies between 0 to n minus 1. Value of L lies between 0 to n minus 1. Value of L lies between 0 to n minus 1. 0 to n minus 1. Value of L lies between 0 to n minus 1. देखो कैसे, देखो हम क्या बोले, n के वैल्यू के लिए, n के n का वैल्यू दिया हुआ है, देन हम लोग क्या करेंगे, l के वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। देखो फॉर एग्जांपल n इक्वल टू 1 दिया हुआ, क्या दिया हुआ, n इक्वल टू 1, तो n इक्वल टू 1 दिया हुआ, l क्या होगा, n इक्वल टू 1 पे l क्या होगा, l क्या होता है, 0 से लेके 0 टू n माइनस 1, 0 टू n माइनस 1। इट मीन्स देखो n कितना है, 0 है, 0 टू n माइनस 1, n कितना है, 1 माइनस 1, दैट इज l कितना होगा, 0 से लेके कहां तक, 0 तक, दैट इज कितना होगा, 0। मतलब कि जो n इक्वल टू 1 फर्स्ट सेल है बच्चे, जो फर्स्ट सेल है उसके पास सबसेल कितना है, जो फर्स्ट सेल है उसके पास सबसेल कितना है, एक ही सबसेल है। देखो n 0 आया, इसका ये मतलब नहीं है कि वहां पे वैल्यू 0 है। हम क्या बोले, n का कोई वैल्यू तो है, n का एक वैल्यू है ना, उस वैल्यू का यहाँ पे कुछ ना कुछ आइडेंटिफिकेशन है, कुछ ना कुछ यहाँ उसका है ना, बोलते हो ना, वजूद है। मतलब n के हर एक वैल्यू के लिए जो l का वैल्यू आएगा वो एक सबसेल को रिप्रेजेंट करेगा। 0 इटसेल्फ ए वैल्यू, 0 एक वैल्यू है ना, मतलब जो भी n का वैल्यू, जो भी l का वैल्यू आया उसके कोरस्पॉन्डिंग एक सबसेल होगा, उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा, एक सबसेल होगा। हम इस चीजों पे आ रहे हैं, ठीक है। पहले हम इसको देखो, बस n और l में आइडेंटिफाई करना कैसे होता है वो निकाल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल n इक्वल टू 2, n इक्वल टू कितना, 2 बोलोगे ना, n इक्वल टू पे क्या होगा, 0 टू n माइनस 1, 0 टू n माइनस 1, दैट इज 0 से लेके कहां तक, 2 माइनस 1 तक, दैट इज 0 से लेके कहां तक, 1 तक, दैट इज 0 एंड 1, क्या होगा, 0 एंड 1। इट मीन्स n इक्वल टू 2, दैट इज सेकेंड सेल में मेरे पास l का 2 वैल्यू आया, सेकेंड सेल में मेरे पास l का 2 वैल्यू आया, वन इज 0, अनदर इज 1। फॉर n इक्वल टू 2, l हैविंग 2 वैल्यू, one is 0, another is 1, and it proves that for second cell, there is 2 subcell. It proves that for second cell there is 2 subcell. One is this, another is this one. 0 को मत नेग्लेक्ट करो, 0 itself a value, ठीक है। इट मींस क्या बोलेंगे, सेकेंड सेल में क्या होगा, 2 सबसेल होगा, सेकेंड सेल में क्या होगा, 2 सबसेल होगा। और ऐसे ही आप लोग थर्ड के निकालो, फोर्थ के निकालो, एज ओन आगे मूव करो, सेम लॉजिक से आप लोग निकालो आगे, ठीक है। यहां तक डाउट है, यहां तक किसी को डाउट है, बोलो, ठीक है। देखो बताओ, n इक्वल टू 3, 2 हो गया ना, n इक्वल टू 3 पे l क्या होगा, 0 से लेके कहां तक, 3 माइनस 1 तक, दैट इज 0 से लेके कहां तक, 2 तक, दैट इज 0 से 2, 0, 1 एंड 2 तक। तो 0 से लेके 2 तक, दैट इज 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, दैट इज 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। इट मीन्स n इक्वल टू 3, दैट इज थर्ड सेल, n इक्वल टू 3, दैट इज थर्ड सेल में जो l का वैल्यू है 3 वैल्यू आया, 0, 1, 2, दैट इज
for third cell there is 3 subcell. For third cell there is 3 subcell, that is 0 1 2. हम हर सबसेल का एक नाम होता है उसको भी लिख रहे हैं, उस वाले पार्ट को भी हम लिख रहे हैं यहाँ पे, अभी दिमाग मत लगाओ। हर के बाद एक लोग एक लाइन छोड़ देना, हर के बाद एक लाइन छोड़ना, वहां पे उस सबसेल का नाम लिखेंगे। देन n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 4 क्या होगा, n इक्वल टू 4 पे l क्या होगा, 0 से लेके कहां तक, 4 - 1 तक, दैट इज 0 से लेके कहां तक, 3 तक, दैट इज 0 1 2 और 3, 0 1 2 and 3. It means n equal to 4, that is fourth cell. n equal to 4, that is fourth cell. fourth cell में मेरे पास क्या होगा, 4 सबसेल होगा, that is 0 1 2 and 3. एंड आगे हम लोग ऐसे ही मूव कर जाएंगे, एंड आगे हम लोग ऐसे ही मूव कर जाएंगे। ओके, कोई डाउट यहाँ तक है? बस सिंपल क्या रखना तुमको, बस तुमको एक चीज याद रखना है कि n के हर एक वैल्यू के लिए हम जो l डिफाइन करते हैं, दे आर 0 to n-1, दे आर 0 to n-1. इट मींस फॉर n इक्वल टू 1 द वैल्यू ऑफ l इज इक्वल टू 0, दैट इज 1 वैल्यू ऑफ l, that is 1 value of l. Then n equal to 2, that is second cell. For second cell the value of l is 0 to n-1, that is 0 to 1, that is 0 and 1, and so on. For n equal to 2 3 4 5 6 ऐसे हम लोग मूव कर सकते हैं, ऐसे हम लोग मूव कर सकते हैं। It means we can say that for complete idea of subcell, for complete idea of subcell you must have idea of cell. For complete idea of subcell you must have idea about cell, because without cell we can't define subcell, because without cell we cannot define subcells, because the existence of subcell is according to cell, देखो आप देख पा रहे हो ना कि यहाँ जो सेल्स हैं उनके रिस्पेक्ट में हम लोग सबसेल्स को डिफाइन किए हैं। हम लोग सबसेल के है ना, वो तो उसका है ना इंडिपेंडेंटली कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वो सेल्स पे डिफाइन कर रहा है। पता ही है कि जब तक हम लोग है ना स्टेट को है ना आइडेंटिफाई नहीं कर सकते बच्चे, तो तब को हम लोग आगे मूव नहीं कर सकते, दैट इज हम लोग डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ओके, जल्दी से लिखो, हो गया तक, हो गया ना। अब देखो हम नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट हम ये लिखेंगे, लिखो each value of l, each value of l, each value of l, l that is azimuthal quantum number, each value of l, each value of l, each value of l having, each value of l having one subcell, each value of l having one subcell, या हम क्या बोलेंगे, फॉर ईच वैल्यू ऑफ एल देर इज वन सबसेल, बोल सकते हैं है ना, ये भी बात है। और करके लिख लो, कभी कभी तो डाउट हो जाता है। फॉर ईच वैल्यू ऑफ एल देर इज वन सबसेल, फॉर ईच वैल्यू ऑफ एल देर इज वन सबसेल, फॉर ईच वैल्यू ऑफ एल देर इज वन सबसेल। देखो हम क्या बोले, एल के हर एक वैल्यू के देखो, तो एल का तुम्हारे पास क्या क्या वैल्यू आया, एल का मेरे पास वैल्यू 0 आया, एल का वैल्यू 1 आया, एल का वैल्यू 2 आया, एल का वैल्यू 3 आया, एल का वैल्यू 4 आया, आगे जाएगा, बता सकते हो ना। एल के हर एक वैल्यू के लिए एक सबसेल होगा, सो बोलते ना एन के हर एक वैल्यू के लिए एक सेल था, दैट इज एन इक्वल टू 1 पे के सेल था, एन इक्वल टू 2 पे क्या था, एल सेल था, एन इक्वल टू 3 पे क्या था, एम, देन एन ऑन आगे मूव किया था, क्या था बच्चे ना। अब बताओ अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, हम क्या बोले, एन के हर एक वैल्यू के लिए क्या होगा, एक सबसेल होगा, सॉरी एल के हर एक वैल्यू क्या होगा। अब यहां जो सबसेल हम लोग डिफाइन करते हैं, एल इक्वल टू 1 पे जो हम सबसेल डिफाइन करते हैं, दे आर एस, एल इक्वल टू 0 पे हम लोग जो सबसेल डिफाइन किए हैं, दे आर एस। एल इक्वल टू 1 पे हम लोग पी डिफाइन करते हैं, यहां पे डी डिफाइन करते हैं, यहां पे हम एफ डिफाइन करते हैं, यहां पे हम लोग जी डिफाइन करते हैं। अब इसके पीछे का क्या रीजन है, क्यों है, कैसे है, दे आर नॉट नेसेसरी, दे आर यूजलेस थिंग। ठीक है, कैसे आया, क्यों, हम उतना है ना अंदर नहीं जा रहे हैं, सिंपल सा फंडा एसपीडीएफ ऐसे याद कर लो, एसपीडीएफ S0 P1 D2 F3 G4, ठीक है ना एसपीडीएफ। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे अब पता हो जाएगा एसपीडीएफ। एसपीडीएफ देखो तुरंत कभी कभी दिमाग नहीं कहूंगा, तुरंत एसपीडीएफ लिखना, एस के 0 नीचे 0 1 2 3 4 लिखना, ठीक है, तुरंत से इसको आप लोग लिख सकते हो। हम क्या बोले, आप इसको लिख लियो ना, फॉर ईच वैल्यू ऑफ एल देर इज वन सबसेल, फॉर ईच वैल्यू ऑफ एल देर इज वन सबसेल, दैट इज 0 1 2 3 4 एसपीडीएफ जी, एसपीडीएफ जी। अब देख, अब आ जाए दैट इज, देखो हम क्या बोलेंगे, अब एन इक्वल टू 1 पे सेल कौन था, के सेल था, इसलिए मुझे जगह पर रखना, एन इक्वल टू 1 पे कौन सा सेल था, के सेल था।
अब इसका ये मतलब बच्चे, इसका ये मतलब हुआ बच्चे कि n इक्वल टू 1 फिर मेरे पास एक सबसेल था 0, दैट इज s, दैट इज s। इट मीन्स फर्स्ट सेल दैट इज k, फर्स्ट सेल दैट इज k, उसके पास एक ही सबसेल है, कौन सा s, कौन सा है s, बिकॉज n इक्वल टू 1 मेरे पास जो l का वैल्यू आया वो 0 आया, और 0 के रिस्पेक्ट में 0 के कोरस्पॉन्डिंग क्या है, एक सबसेल दैट इज s, दैट इज n इक्वल टू 1 पे क्या होगा s। इन डाउट? n इक्वल टू 2 का मतलब क्या है l, n इक्वल टू 2 का मतलब क्या है l सेल, l क्या है सेल। इसके कोरस्पॉन्डिंग मेरे पास l का दो वैल्यू आया, इसके कोरस्पॉन्डिंग मेरे पास l का दो वैल्यू आया है, 0 के क्या बोलेंगे s, और 1 पे क्या बोलेंगे p, 1 पे क्या बोलेंगे p, 1 पे क्या बोलेंगे p, दैट इज सेकेंड सेल में दो सबसेल है, सेकेंड सेल में दो सबसेल है, वन इज s अनदर इज p। क्या बोले, तो सेकेंड सेल है उसमें दो सबसेल है, वन इज s अनदर इज p, वन इज s अनदर इज p। इन डाउट? कोई डाउट है बच्चे, जल्दी से बोलो कोई डाउट है तो। s एंड p मतलब सेकेंड सेल में, मतलब l सेल में मेरे पास दो सबसेल है, वन इज s अनदर इज p। आगे मूव करो, n इक्वल टू 3 दैट इज m, दैट इज m। तो m पे तो s, यहां पे क्या है p, और यहां पे क्या है d, यहां पे क्या है d, तो सब क्लोज हो गया। तो हम क्या बोले, 1 पे क्या होता है सबसेल s, यहां पे क्या होता है p, यहां क्या होता है d। इट मींस थर्ड सेल में तीन सबसेल है s, p एंड d, थर्ड सेल में तीन सबसेल है, दे आर s, p एंड d, दे आर s, p एंड d। ठीक है, दे आर s। इस समझ को, बिकॉज इसको जब तक नहीं समझोगे आगे आपको कन्फिगरेशन का आइडिया नहीं आएगा, और बस आपको एलिमेंट्री आइडिया देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप लोग कन्फिगरेशन को इजिली समझ के कर सको। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे क्या, हाँ n इक्वल टू 4 दैट इज KLMN, n दैट इज फोर्थ सेल पे क्या देखो तो s, p है, d है, और क्या है f है। मतलब फोर्थ सेल में चार सबसेल है, फोर्थ सेल में क्या है, चार सबसेल है, दे आर s, p, d एंड f, s, p, d एंड f। ठीक है, कोई डाउट यहां तक है? सेल है ना, देखो हम उतना डीप नहीं जा रहे, सिंपल क्या बोले, l दैट इज सबसेल को रिप्रेजेंट किया, और जो हर एक सेल है उसके लिए क्या होगा, एक सबसेल होगा, और जो सबसेल का वैल्यू है वो n पे डिपेंड करता है, दैट इज l इक्वल टू 0 टू n-1। उसके रिस्पेक्ट में हम क्या किए, हर एक सेल्स के लिए हम लोग सबसेल को क्या किए, आइडेंटिफाई किए। लेकिन हम क्या बोले, l का हर एक वैल्यू एक सबसेल को डिफाइन करता है, l का हर एक वैल्यू एक सबसेल्स को रिप्रेजेंट करता है, तो हम क्या किए, उसके रिस्पेक्ट में हम लोग क्या किए, सबसेल्स को यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिए। ओके, क्या किए, सबसेल्स को क्या किए, आइडेंटिफाई कर लिए। ओके, अब देखो थोड़ा सा इसको हम टेबुलर फॉर्म बनाना चाहते हैं। देखो यहां हम क्या बोले, n दैट इज सबसेल, n क्या सेल, n क्या सेल, l सबसेल, l क्या सबसेल, और उसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन देखो, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 पे हम लोग k से डिफाइन करते हैं, n इक्वल टू 1 पे l क्या था, 0, क्या था 0, 0 पे क्या होता है s, 0 पे क्या होता है s। देखो n 1 है, n क्या है 1, ये क्या है n इक्वल टू 1, n 1 है, l कितना है 0, l कितना है 0, तो n 1 के लिए l कितना है 0, दैट इज 1s, दैट इज 1s। देखो 1s में क्या हुआ, ये किसके लिए आ रहा है बच्चे, ये n के लिए आ रहा है, फॉर n इक्वल टू 1। s क्यों आया, बिकॉज n इक्वल टू 1 पे l क्या था 0, 0 मतलब s, 0 का मतलब क्या हो गया s। ठीक है, चलो अब जाओ n इक्वल टू 2 दैट इज l। बताओ n इक्वल टू 2 में बच्चे l का दो वैल्यू था, n इक्वल टू 2 पे l का दो वैल्यू था, दैट इज 0 एंड 1। जस्ट किया ना, l क्या होता है 0 टू n-1, l क्या होता है 0 टू n-1, दैट इज 0 एंड 1।
दैट इज 0 एंड 1। 0 पे क्या बोलेंगे s, 1 पे क्या बोलेंगे p, क्या बोलेंगे, मतलब सेकेंड सेल में दो सब सेल है, दे आर s एंड p, उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सेकेंड सेल 2s एंड 2p, तो डाउट है किसी को, 2s क्यों लिखिए, देखो n इक्वल टू 2 पे एक सब सेल है s, n इक्वल टू 2 पे एक सब सेल है p, दैट इज 2s एंड 2p, दैट इज 2s एंड 2p, दैट इज 2s एंड 2p। तो किसी को डाउट है यहां तक, किसी डाउट है यहां तक, n इक्वल टू 3 दैट इज m, क्या क्या वैल्यू आया था 0 1 एंड 2, क्या था 0 एंड 0 से लेकर क्या होता है पता है ना, n इक्वल टू आपको दिया हुआ है तो l क्या होता है 0 से लेके n - 1 तक, क्या होता है 0 से लेके n - 1 तक। 0 पे क्या बोलेंगे s, यहां क्या बोलोगे p, यहां क्या बोलोगे d, क्या बोलेंगे s p एंड d, s p एंड d। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, क्या लिखोगे 3s 3p और क्या लिखोगे 3d, देखोगे ना, इसके लिए क्या लिखेंगे 3s, इसके लिए क्या लिखेंगे 3p, इसके लिए क्या लिखेंगे 3d, और इसमें क्या था 2s, यहां पे क्या था 2p। तो बस आप n आइडेंटिफाई करो, n पे l 0 है दैट इज s, दैट इज 3s, n पे 3 में 1 भी है दैट इज 3p एंड 3d। आगे मूव कर जाएंगे इसे, n इक्वल टू 4 दैट इज n के लिए क्या क्या आया था 0 1 2 3, 0 पे क्या होता है s, यहां क्या होता है p, यहां क्या होता है d, यहां क्या होता है f, तो क्या बोलोगे 4s 4p 4d एंड 4f। ऐसे आगे मूव करता जाएगा, ऐसे आगे मूव करता जाएगा। अच्छे इसको अच्छे से समझ के लिखना, बिकॉज जब तक आपको इसका कंप्लीट आइडिया आपको नहीं होगा तो तब तक आप लोग आगे मूव नहीं कर सकते हो, बिकॉज सारा कुछ जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इसी पे डिपेंड करता है, सारा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। ओके लिख लियो इसको, हो गया। ठीक है, इतना बस याद रखना, और भी बहुत सारे ना, बहुत सारे यहाँ पे फैक्ट हैं, हम उस पे नहीं जा रहे हैं, है ना, हम उस पे नहीं जा रहे, ठीक है, हम उस पे नहीं जा रहे क्योंकि वो है ना फिर आपको समझ नहीं आएगा, तो सब है ना +1 का फंडामेंटल है तो वहां पे हम लोग करेंगे, ठीक है। इतना कम से कम बेसिक्स आइडिया लोग याद रखना, ठीक है। ओके, अब आ जाए नेक्स्ट आया ना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, आ जाओ नेक्स्ट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं m से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट लिख लो, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय m, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय m, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय m, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय m। आगे लिखो, आगे लिखो, इट गिव्स अस आइडिया अबाउट ऑर्बिटल, इट गिव्स अस आइडिया अबाउट ऑर्बिटल, इट गिव्स अस आइडिया अबाउट ऑर्बिटल। सेकेंड पॉइंट, इट गिव्स अस आइडिया अबाउट ऑर्बिटल्स, इट गिव्स अस आइडिया अबाउट ऑर्बिटल्स, इट गिव्स अस आइडिया अबाउट ऑर्बिटल्स, आइडिया अबाउट ऑर्बिटल्स। आगे अब देखो ऑर्बिटल है, क्या है ऑर्बिटल, तो ऑर्बिटल कहां पे होगा जब हम लोग सबसेल्स को डिफाइन कर लेंगे, तो दैट इज फॉर ईच सबसेल, फॉर ईच सबसेल हम लोग क्या करेंगे ऑर्बिटल्स को डिफाइन करेंगे, क्या करेंगे फॉर ईच सबसेल हम लोग क्या करेंगे ऑर्बिटल को डिफाइन करेंगे। आगे लिखो, थर्ड पॉइंट लिखो, फॉर ईच सबसेल, फॉर ईच सबसेल दैट इज लिखो ब्रैकेट में L, फॉर ईच सबसेल, फॉर ईच सबसेल दैट इज L, द वैल्यू ऑफ M फॉर ईच सबसेल, या ऐसे बोले क्या ना, फॉर ईच वैल्यू ऑफ L, फॉर ईच सबसेल ब्रैकेट क्या लिखो L, M इज इक्वल टू -L2 प्लस L, -L2 प्लस L, -L2 प्लस L, मतलब जब हम लोग L को डिफाइन कर लेंगे बच्चे, जब हम लोग L को डिफाइन कर लेंगे, then हम लोग उसकी कोरस्पोंडिंग जो ऑर्बिटल्स हैं
उसको भी क्या करेंगे, डिफाइन कर लेंगे। क्या करेंगे, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो ऑर्बिटल्स हैं उनको भी क्या करेंगे, डिफाइन कर लेंगे। ओके, क्या करेंगे, उनके कोरस्पॉन्डिंग जो ऑर्बिटल्स हैं उनको भी हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। ओके, देखो, ओके, देखो जल्दी से, यहां तक कोई डाउट है? यहां तक किसी को कोई डाउट है? देखो कैसे होता है, कैसे होता है, देखो, देखते हैं। देखो, हम क्या बोले, L इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे कि हर एक L के हर एक वैल्यू के लिए L इक्वल टू 0 पे M क्या होगा, मतलब माइनस L से लेके कहां तक, प्लस L तक। माइनस L से लेके कहां तक, प्लस L तक। क्या लिखो, देखो तो, माइनस 0 से लेके कहां तक, प्लस 0 तक। दैट इज 0 ही होगा ना, क्या होगा, 0। दैट इज L इक्वल टू 1, दैट इज क्या था, S सबसेल। क्या था, S सबसेल में M का एक वैल्यू आया। L के लिए M का क्या है, एक वैल्यू आया। दैट इज M का एक वैल्यू जो आया वो क्या बता रहा है, इसके पास एक ऑर्बिटल है। S सबसेल में एक ऑर्बिटल है। S सबसेल में एक ऑर्बिटल है। क्या है, S सबसेल में मेरे पास एक ऑर्बिटल है, क्योंकि M का एक वैल्यू यहां पे है, दैट इज 0। M का एक वैल्यू आया, दैट इज 0। ओके, कोई डाउट नहीं होता। चलो, फर्स्ट हो गया। सेकेंड, L इक्वल टू 1। सेकेंड क्या, L इक्वल टू 1। L इक्वल टू 1 पे आप M क्या लिखोगे, L इक्वल टू 1 पे आप M क्या लिखोगे, लिखोगे ना बच्चे, माइनस L से लेके कहां तक, प्लस L तक। क्या लिखोगे, माइनस L से लेके कहां तक लिखोगे, प्लस L तक। दैट इज माइनस 1 से लेके कहां तक, प्लस 1 तक लिखोगे। माइनस 1 से लेके कहां तक, प्लस 1 तक। दैट इज माइनस 1 0 और क्या लिखोगे, प्लस 1। क्या लिखेंगे, माइनस 1 0 और प्लस 1। दैट इज इसका ये नहीं हुआ कि जो L इक्वल टू 1 है, दैट इज L इक्वल टू 1 है, दैट इज P, दैट इज P के पास मेरे पास 3 ऑर्बिटल है। क्या बोले, P के पास मेरे पास 3 ऑर्बिटल है। दे आर प्लस 1 0 एंड माइनस 1। हम आएंगे हर चीज पे, आएंगे हर चीजों पे हम आएंगे, ठीक है, हर चीजों पे हम लोग आएंगे, ठीक है। माइनस 1 0 एंड प्लस 1, माइनस 1 0 एंड प्लस 1। दैट इज फॉर P सबसेल देयर इज 3 ऑर्बिटल, फॉर P सबसेल देयर इज 3 ऑर्बिटल, बिकॉज यहां पे M का मेरे पास 3 वैल्यू आया है। मेरे पास M का यहां पे 3 वैल्यू आया हुआ है। ओके, चलो थर्ड, L इक्वल टू कितना, 2। L इक्वल टू कितना, 2। तो L इक्वल टू पे क्या होता है, S P D। बस ऐसे याद कर लो, 0 पे S, 1 पे P, 2 पे D। क्या होगा, M क्या होगा बच्चे, माइनस 2 से लेके कहां तक, प्लस 2 तक। दैट इज फ्रॉम माइनस L टू प्लस L। माइनस 2 से कहां तक, प्लस 2 तक। क्या लिखोगे, माइनस 2 माइनस 1 0 प्लस 1 एंड प्लस 2। देखो तो, मतलब जब मेरे पास L का वैल्यू 2 है, जब मेरे पास L का वैल्यू 2 है, दैट इज जब मेरे पास D सबसेल है, जब मेरे पास क्या है, D सबसेल है, तो D सबसेल के पास मेरे पास 5 ऑर्बिटल आया है। बिकॉज फॉर L इक्वल टू 2, फॉर L इक्वल टू 2 मेरे पास M का 5 वैल्यू आ रहा है। फॉर L इक्वल टू 2 मेरे पास 5, जो L का वैल्यू आ रहा है वो 5 वैल्यू है, 5 वैल्यू है। इट मीन इसके पास क्या है, टोटल 5 ऑर्बिटल्स हैं, टोटल 5 ऑर्बिटल्स हैं। आ जाओ नेक्स्ट वन, L इक्वल टू 3, दैट इज F SPDF। L इक्वल टू 3, दैट इज SPDF। तो यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ पे M क्या आएगा, माइनस 3 से लेके कहां तक, प्लस 3 तक। दैट इज माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 प्लस 1 प्लस 2 एंड प्लस 3। तो कितना आया, देखो कितना आया है, देखो कितना आया है, जल्दी से बोलो। देखो नया कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। दैट इज F सबसेल के पास टोटल 7 ऑर्बिटल्स हैं। S सबसेल के पास, F सबसेल के पास टोटल 7 ऑर्बिटल्स हैं, टोटल 7 ऑर्बिटल्स हैं। तो कुछ समझ आया कि नहीं, यहां तक हम क्या बोले, L के हर एक वैल्यू के लिए हम लोग एक ऑर्बिटल को डिफाइन कर, सॉरी M के हर एक वैल्यू के लिए हम लोग एक ऑर्बिटल को डिफाइन करते हैं। तो उसके लिए जो था, हम L के हर एक, L का जो वैल्यू 0 था, वहां पे M क्या है, माइनस 0 से लेकर तक प्लस 0 तक, दैट इज 0। हम बोले ना कि जो मेरे पास सबसेल है उसके कोरस्पॉन्डिंग हम लोग किसको डिफाइन करते हैं, ऑर्बिटल्स को। किसको,
ऑर्बिटल्स को हम लोग डिफाइन करते हैं। तो हम लोग इस वजह से हम क्या किए, इसको डिफाइन किए। तो इन चीजों को देखने के बाद आपके माइंड में यही कुछ आ रहा होगा कि एस सबसेल, क्या बोले, एस सबसेल के पास एक ऑर्बिटल है, पी सबसेल के पास 3 ऑर्बिटल है, डी सबसेल के पास 5 ऑर्बिटल है और एफ सबसेल के पास टोटल 7 ऑर्बिटल है। तो यहां से हम एक फॉर्मूला बनाएंगे, यहां से हम लोग एक फॉर्मूला भी बनाएंगे। हम लोग पहले इसको लिख लो ना, हम ऊपर नहीं लिखा पाए थे लगभग, आप इसको लिख लियो ना, इसके बाद आप लोग लिख लो एक पॉइंट करके। फॉर ईच वैल्यू ऑफ एम देयर इज वन ऑर्बिटल, फॉर ईच वैल्यू ऑफ एम देयर इज वन ऑर्बिटल, फॉर ईच वैल्यू ऑफ एम देयर इज वन ऑर्बिटल, फॉर ईच वैल्यू ऑफ एम, फॉर ईच वैल्यू ऑफ एम देयर इज वन ऑर्बिटल, फॉर ईच वैल्यू ऑफ एम देयर इज वन ऑर्बिटल, देयर इज वन ऑर्बिटल। देखो इट मीन्स एम का वैल्यू 0 एक ऑर्बिटल, एम का वैल्यू 3 ऑर्बिटल, एम का वैल्यू 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल, एम का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल है। ठीक है, एम के हर एक वैल्यू के लिए क्या होगा, एक ऑर्बिटल है ना। एन के हर एक वैल्यू के लिए एक सेल था, एल के हर एक वैल्यू के लिए एक सबसेल था, वैसे एम के हर एक वैल्यू के लिए क्या होगा, एक ऑर्बिटल होगा। क्या होगा, एम की हर एक वैल्यू के लिए क्या होगा, एक ऑर्बिटल होगा बच्चे। ओके, आफ्टर दिस अब देखो, आप यहां से ना एक मैथ आपको आता है, तो यहां से कोई एक ट्रेंड बन रहा होगा, एक ट्रेंड बन रहा होगा, एक यहां पे देखो ट्रेंड बन रहा होगा, आपको दिख रहा है कुछ। जब L इक्वल टू 0 था एक सबसेल आया, L इक्वल टू 2 था 3 सबसेल आया, L इक्वल टू 1 था 3 सबसेल आया, तो 3 ऑर्बिटल आया। L इक्वल टू 2 था 5 आया, L इक्वल टू 3 था 7 आया। देखो हम यहां एक फॉर्मूला लिखेंगे, देखो फॉर ईच सबसेल, for each subcell the number of orbital is equal to 2l plus 1, the number of orbital is equal to 2l plus 1। देखो तो समझ पा रहा है, for each orbital मतलब यदि हम मेरे पास सॉरी for each subcell the number of orbitals are this। देखो L इक्वल टू 0, L इक्वल टू 0 पुट करो, 2 इंटू 0 कितना 0 1, दैट इज एक आ रहा। L इक्वल टू 1, L इक्वल टू 1, 2 इंटू 2 प्लस 1 कितना 3, 1 2 और 3 नो बेटा। L इक्वल टू 2 पुट करो, 2 टू जा 4 प्लस 1 कितना 5, L इक्वल टू 3 पुट करो 7। ये फॉर्मूला है, आप लर्न देखो, फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट नहीं, हम कई फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे बच्चे, बहुत सारे फॉर्मूला हम कभी यूज नहीं करेंगे। बेसिक्स पता है आप लोग, 1 सेकंड लगेगा, 1.5 सेकंड ज्यादा लगेगा, फॉर्मूला भूल जाओगे, सब टेंशन को पार हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला पे मत जाओ, ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक्स। तुम लॉजिक्स पता है उसी पे हम लोग फॉर्मूला ड्राइव कर ले। यदि आपको लॉजिक्स पता है फिर फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हो, बट फॉर्मूला याद है लॉजिक्स ड्राइव नहीं कर सकते हो। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक्स बिहाइंड फॉर्मूलाज। ओके, आप इसको लिख लियो ना। चलो, तो हम लोग है ना सेफ साइज पे नहीं आ रहे हैं, उनका ओरिएंटेशन क्या है इन सब चीजों पे नहीं आ रहे हैं, बिकॉज वी आर इन क्लास 10। तो आपको जो केमिकल बॉन्डिंग एडवांस क्लास में केमिकल बॉन्डिंग चल रहा है, ठीक है, वहां पे आपको इन सब के बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि हम लेक्चर्स देखे थे तो वहां पे आपको इन सब चीजों के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, यहां तक लिख लियो ना। अब देखो, अब हम बनाएंगे फाइनल टेबल, इसके पहले एक चीज लिख लो, एक चीज लिखो पहले, एक चीज लिखना नोट करके, एक चीज नोट करके, each orbital accommodate maximum of 2 electron, each orbital accommodate maximum of 2 electron, each orbital accommodate maximum of 2 electron। बस इसको भी लिख लो, हम उसको और भी है ना एक्सप्लेन करेंगे। each orbital accommodate maximum of 2 electron, each orbital accommodate, इसको स्टार मार्क बॉक्स बना के डाल देना। each orbital accommodate maximum of 2 electron, मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। समझो अब इसका मतलब क्या है, देखो हम आ रहे हैं फ्रॉम ना फर्स्ट पॉइंट, n इक्वल टू 1, दैट इज केसेल। तो n इक्वल टू 1 पे बच्चे l, बताओ n इक्वल टू 1 पे l क्या आया था 0, दैट इज s पे l क्या आया था, सॉरी n इक्वल टू 1 है बच्चे, के L कितना आया 0, दैट इज S। तो बच्चे M अब कितना आ रहा है बताओगे, M कितना था -L से लेके कहां तक
प्लस एल तक, माइनस एल से लेकर तक प्लस एल तक। तो m कितना है 0, कितना है 0। इट मीन्स मेरे पास n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 1 पे क्या है s, 1s सबसेल, और 1s सबसेल में जो मेरे पास m का वैल्यू आया वो 1 है। मतलब इसको हम और भी तरीके से लिख सकते हैं, मतलब वहां एक ही ऑर्बिटल है, कौन सा 1s ऑर्बिटल, क्या बोलेंगे 1s ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ऑर्बिटल पर बच्चे, m इक्वल टू 1 आएगा तो इसको हम एक बॉक्स बनाएंगे यहाँ पे, दिस कॉल्ड 1s। और क्या बोला, ईच ऑर्बिटल एक्कोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, ईच ऑर्बिटल एक्कोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, दैट इज यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन होगा 2। हम ऐसे क्यों लिखे, दे आर डिस्कस्ड इन नेक्स्ट क्वांटम नंबर, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर, दे आर डिस्कस्ड, हम करेंगे उसको, हम आगे डिस्कस करेंगे। बस दिस 1s ऑर्बिटल है, एक ही ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल के पास मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन, कितना रहेगा मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1s2। तो यहाँ पे 1 क्या था, 1 क्या था, 1 था l का वैल्यू, s l के लिए था, तो 1s क्या बन गया सबसेल। तो 1s सबसेल में मेरे पास एक ही ऑर्बिटल है, दैट इज 1s ऑर्बिटल, और इस ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन है 2, दैट इज एक ऑर्बिटल हम एक डब्बा से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके पास क्या है 2 इलेक्ट्रॉन है। कोई डाउट है यहां तक? तो हम आगे करेंगे और भी सिंप्लीफाई होगा आपका। चलो n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 दैट इज l, दैट इज l। तो यहां पे m क्या आया था, सॉरी l क्या आया था 0 and 1, पता है ना, फॉर इच वैल्यू ऑफ n द वैल्यू ऑफ l इज इक्वल टू 0 टू n-1। 0 पे क्या बोलेंगे s, यहां पे क्या बोलेंगे p, यहां पे क्या बोलेंगे p। चलो अब बताओ l इक्वल टू 0 पे m क्या आया था 0, l इक्वल टू 0 पे m क्या आया था 0, l इक्वल टू 0 पे m क्या आया था 0। अब बताओ l इक्वल टू 1 भी है ना बच्चे, तो l इक्वल टू 1 भी है तो m क्या आया था पता है -1 0 and +1। इसमें किसी को डाउट है, हम बोले कि द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू -l टू +l, दैट इज द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू -l -0 से +0, दैट इज 0। द वैल्यू ऑफ l इक्वल टू 1, दैट इज -0 +0 and +1। ओके, अब क्या बोले बच्चे, each value of L accommodate, sorry, each value of M के पास क्या होगा एक ऑर्बिटल होगा। समझो आप हम क्या बोल रहे हैं, देखो यहां पे आ जाओ पहले, n मेरे पास 2 था, n2 पे L के लिए हम 0 आ रहे हैं, n2 पे L 0 भी है 1 भी है, हम भाई 0 के लिए बोल रहे हैं, तो L0 दैट इज S, और इसके पास M0 है, दैट इज एक ऑर्बिटल, दैट इज एक ऑर्बिटल। इट मींस यहां पे मेरे पास एक डब्बा होगा, वो क्या होगा 2s, क्या होगा 2s। इस पे आ जाओ, n कितना था 2, n कितना था 2, और n2 पे हम L1 ले रहे हैं, दैट इज p, L1 दैट इज p। ओके, अब बताओ यहां पे ना m का 3 वैल्यू है, यहां पे क्या है m का 3 वैल्यू है, तो इसके पास 3 ऑर्बिटल होगा, क्या होगा 3 ऑर्बिटल होगा। अब देखो 3 ऑर्बिटल होगा, इट मींस 3 ऑर्बिटल होगा 1 2 and 3, वरना इच ऑर्बिटल को हम एक डब्बा मतलब एक बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ज्यादा हम नहीं बताना चाहते हैं, क्योंकि 2p होता है, एक को हम 2px बोलते हैं, एक को हम क्या बोलते हैं 2py बोलते हैं, एक को हम क्या बोलते हैं 2pz बोलते हैं। मतलब किसी को तुम बोल लो, ठीक है, 2px 2py और 2pz। अब कोई बोलेगा कि हम जेड नहीं लिख सकते, नहीं, इसको समझो इतना डीप होने जाए, नोडल प्लेन वगैरह उतना डीप नहीं समझना, इतना बस याद रखना। देखो वहां जो नीचे लिखे हैं उसको समझो, नहीं समझो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बस आप इतना याद रखना 2p दैट इज p में l का 3 वैल्यू था, इट मींस यहां पे 3 ऑर्बिटल होंगे, यहां पे क्या होंगे 3 ऑर्बिटल होंगे। अब देखो हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर है, बताओ s के पास एक डब्बा है और ईच ऑर्बिटल कैन एक्कोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे कितना इलेक्ट्रॉन होगा, यहां पे कितना बचे 2 इलेक्ट्रॉन, दैट इज s के पास मैक्सिमम टेंडेंसी है 2 इलेक्ट्रॉन रखने का, बिकॉज s के पास एक ऑर्बिटल है, क्या सुनना केयरफुली सुनना, s के पास एक ऑर्बिटल है और उसका मैक्सिमम टेंडेंसी है 2 इलेक्ट्रॉन रखने का, मैक्सिमम टेंडेंसी है 2 इलेक्ट्रॉन रखने का, दैट इज 2s2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। ये क्या मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रख सकता है, हम लोग जब मैक्सिमम 2 रख सकता है बच्चे तो 1 रख सकता है, 2 रख सकता है, मैक्सिमम क्या 2 इलेक्ट्रॉन 0 रख सकता है। अच्छा हम क्या बोले, l इक्वल टू 1 दैट इज p के पास m का क्या था 3 वैल्यू था, p के पास क्या था m का
3 वैल्यू था। जब p के पास m का 3 वैल्यू था, इट मींस इसके पास 3 ऑर्बिटल है। क्या इसके पास 3 ऑर्बिटल है? और ईच ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। ईच ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन यहां भी होगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहां भी होगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहां भी होगा। दैट इज देखो तो p के पास जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है वो कितना हो सकता है? 6। p के पास 3 ऑर्बिटल है, p के पास 1 2 3 ऑर्बिटल है, और ईच ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, दैट इज मैक्सिमम क्या होगा? 6 इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम क्या होगा? 6। तो यहां तक डाउट है? हम यहां पे जो बच्चे s के ऊपर 2 लिखे हैं, p के ऊपर 6 लिखे हैं, इट रिप्रेजेंट इट्स मैक्सिमम टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट्स मैक्सिमम टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज s हैविंग मैक्सिमम टेंडेंसी ऑफ 2, p having maximum tendency of 6, because in p there is 3 orbital. In p there is 3 orbital and each orbital can accommodate maximum 2 electron. अच्छा, इसी सब का हम आगे यूज करेंगे, तो आप समझो अच्छे से, केयरफुली। कोई डाउट है तो पूछो। थर्ड, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3 पे l क्या होगा? 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा। बताओ, l इक्वल टू 0, l इक्वल टू 1 है, और l इक्वल टू क्या है? 3, सॉरी 2 है। l इक्वल टू 0 पे m क्या होगा? 0 ही होगा, क्योंकि m -0 से लेके +0 तक, दैट इज 0। l इक्वल टू 1 पे m क्या होगा? -l से लेके कहां तक? सॉरी, -1 से लेके कहां तक? +1 तक, दैट इज -1 0 एंड क्या होगा? +1। -1 0 एंड +1। फॉर एक l इक्वल टू 2, -2 -1 0 +1 एंड +2। बताओ, इसमें किसी डाउट है लिखने में? इसको लिखने में किसी को डाउट है कि L के हर एक वैल्यू के लिए बच्चे हम लोग एक M का वैल्यू, सॉरी, हम L के हर एक वैल्यू के लिए M को डिफाइन किए, और M को डिफाइन किए तो आप देख पा रहे हो कि M का वैल्यू दिया हुआ है, उसके कोरस्पॉन्डिंग हम ऑर्बिटल्स को डिफाइन करेंगे। तो 3 कंसेप्ट तो पिछला ही है। L इक्वल टू 0 किसके लिए हम कर रहे हैं? 3 के लिए। 3s बोल सकते हो तो 3s एक ही ऑर्बिटल होगा, बिकॉज s के पास M का क्या है? एक वैल्यू है, तो हम क्या बोलेंगे? ये डब्बा होगा, दैट इज 3s, दैट इज 3s। ठीक है, तो यहां पे क्या बोलोगे? 3p। क्या बोलोगे? 3p, क्योंकि n इक्वल टू 3 पे l क्या था? 1, l1 दैट इज p, और इसके पास क्या? 3 ऑर्बिटल है। इसके पास क्या है? 3 ऑर्बिटल है। इसके पास क्या है? 3 ऑर्बिटल, 3 डब्बा होगा। यहां क्या होगा? 3 डब्बा होगा। ठीक है, px p और pz है। ठीक है, मतलब लोग 3 पे रखो, 3p दैट इज 3 ऑर्बिटल है। नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, क्या बोलोगे? l इक्वल टू 2 कब? जब n इक्वल टू क्या है? 3 है। n इक्वल टू 3 पे l का कितना वैल्यू है? 2, दैट इज d, दैट इज d। अब आप देखो कि d के पास m का वैल्यू आया 5, दैट इज यहां पे 5 ऑर्बिटल होंगे, दैट इज यहां पे क्या होंगे? 5 ऑर्बिटल होंगे, दैट इज देखो s के पास एक ऑर्बिटल, एक डब्बा बना है। यहां पे देखो s है, तो s के पास एक ऑर्बिटल है, 2s। 2p 3 ऑर्बिटल है, s के पास एक ऑर्बिटल है, p के पास 3 ऑर्बिटल है, d के पास 5 ऑर्बिटल है, बिकॉज n इक्वल टू 2 दैट इज d पे मेरे पास m का 5 वैल्यू आया है। और हर एक में इलेक्ट्रॉन देखो, 2 इलेक्ट्रॉन। अभी देखो s के पास क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन आया। अब भी देखो s के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन आया। कितना आया? 2 इलेक्ट्रॉन आया। m 2 4 6। अब भी देखो p के पास कितना आया? 6 इलेक्ट्रॉन। ये मैक्सिमम टेंडेंसी है बच्चे, ये जो हम इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं ना, वो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी है। और d 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब d के पास जो मैक्सिमम टेंडेंसी है वो 10 इलेक्ट्रॉन की है। d के पास जो मैक्सिमम टेंडेंसी है वो 10 इलेक्ट्रॉन की है। सेम वे से आप n इक्वल टू 4 के लिए करना, आपको सेम लॉजिक से आगे प्रोसीड करोगे। आप लोग सेम लॉजिक से आगे प्रोसीड करने वाले हो। तो बताओ, यहां तक किसी को डाउट है? किस तरह से हम सेल्स लिखे, सबसेल्स लिखे, ऑर्बिटल्स लिखे, फिर हम क्या बोले? ईच ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, उसके कोरस्पॉन्डिंग हम लोग क्या किए? यहां पे ऑर्बिटल्स को भी लिख लिए। आई होप आपको यहां तक कोई भी डाउट नहीं है। कोई डाउट है? अब यहां से हम कुछ फॉर्मूला बनाएंगे, हम यहां से कुछ फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है, कुछ फॉर्मूला हम यहां पे बनाने वाले हैं। फर्स्ट फॉर्मूला देखो, हम क्या लॉजिक्स कर लिए, हम बनाएंगे फॉर्मूला। बताओ, फॉर ईच सेल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो ये मत करो, देखो ना, हम ये बोल सकते हो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सेल। देखो हम आप 10th क्लास में पढ़े हो गए, 8th क्लास में, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सेल।
मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सेल। मतलब हम अब खुद फॉर्मूला बनाएंगे। देखो n इक्वल टू 1 फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2, है ना। फर्स्ट सेल दैट इज 1s, दो इलेक्ट्रॉन है। n इक्वल टू 2 दैट इज सेकेंड सेल। सेकेंड सेल में देखो कौन कौन सा ऑर्बिटल है। सेकेंड सेल में मेरे पास 2s भी आया है और सेकेंड सेल में पास 2p भी आया, क्योंकि ये जो सारा वैल्यू है ना n इक्वल टू 2 पे l का 2 वैल्यू था, 0 और 1। तो 0 पे s सबसेल था, 1 पे p सबसेल था। तो 1 के पास 2s ऑर्बिटल, p के पास 2p, p में क्या है 3। इट मीन्स देखो तो n इक्वल टू 2 पे क्या था, 2s यहां पे था और 2p यहां पे था। s की टेंडेंसी 2 और p की टेंडेंसी 6, दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन है। दैट इज n इक्वल टू 2, मतलब सेकेंड सेल में मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन आया। सेकेंड सेल में क्या है 8 इलेक्ट्रॉन, और फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आया 2 इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। थर्ड पे आ जाओ, n इक्वल टू 3 पे l 0 1 2 था, 0 1 2, 0 में देखो 2, 1 p 6, 2 d 10, 10 6 18, 16 2 कितना 18। तो देखो मतलब जब मेरे पास n इक्वल टू 1 था मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन था। अच्छा देखो n इक्वल टू 1, सेल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n इक्वल टू 1 मतलब फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन था 2, सेकेंड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन था 8, थर्ड सेल में कितना था इलेक्ट्रॉन 18। देखो तो फर्स्ट में 8 था, सेकेंड में, फर्स्ट में 2 था, सेकेंड में 8 था, थर्ड में क्या था 18। तो आप लोग पहले पढ़े होंगे 2 8 18 पढ़े थे ना, वो यहीं से आता है, वो लॉजिक यहीं से आता है। दैट इज हम यहां से ये बोल सकते हैं, दैट इज जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होगा उसका तो फॉर्मूला 2n स्क्वायर। क्या होता है 2n स्क्वायर, n यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ सेल, n यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ सेल। तो फॉर्मूला पुट कर दो। यदि तुम n इक्वल टू 1 पुट करोगे क्या होगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2, n इक्वल टू 2 पुट करोगे क्या होगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होगा 3, n इक्वल टू 3 पुट करो दैट इज 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितना होगा 18, क्या होगा 18। ओके, ये था n के लिए, ये था फॉर एनी मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल। मतलब ये हमको सेल्स दिया हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हम निकाल सकते हैं। तो यहां से ना हम एक चीज और बताएंगे आपको कि यदि किसी सबसेल्स के बारे में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सबसेल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सबसेल निकाल सकते हो? नहीं कर सकते। देखो L इक्वल टू 0 फर्स्ट मतलब x है ना, L इक्वल टू 0 के पास क्या है 2 इलेक्ट्रॉन, दैट इज S के पास क्या है 2 इलेक्ट्रॉन, P के पास कितना इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन, D के पास कितना इलेक्ट्रॉन है 10 इलेक्ट्रॉन। तो यदि हमको सबसेल दिया होगा बच्चे तभी हम लोग इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं कैसे बता सकते हो? सोचना इसको खुद सोचना कि जब हमको सबसेल दिया होगा तो हम लोग इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। ओके, तो अच्छे यहां तक डाउट है। यदि आपको इतना पता आया होगा ना तो हम लोग कंफ्यूजन वाले पार्ट को इजीली कैरी ऑन कर सकते हैं। हम क्या बोले बेसिक्स बस पता रखो, हम लोग कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वांटम एक अलग कॉन्सेप्ट है, क्वांटम बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसमें हम लोग उतना डीप नहीं जा रहे हैं, बस ऊपर ऊपर आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलो तो मुझे फॉर्मूला लिख देते हैं आपको। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फॉर एनी सबसेल, और एनी सबसेल 2 इंटू 2l प्लस 1। सोचना इसके बारे में, यदि कौन सबसेल दिया होगा तो इतना होगा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। ये आपको सोचने के लिए बताया, हम बता दें फॉर्मूला ये है, तो सोचना इसको कि सही है या गलत है, सही है या गलत है, डाउट पूछ सकते हो बाद में। ठीक है, चलो नेक्स्ट लास्ट दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। लास्ट क्या है स्पिन क्वांटम नंबर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सेल, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय s, स्मॉल s, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय s, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय s। ओके, सेकेंड it gives us idea about spin of electron, it gives us idea about spin of electron in any orbital, it gives us idea about spin of electron in any orbital।
इट गिव्स अस आइडिया अबाउट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिटल। इन एनी ऑर्बिटल, देखो किसी भी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन का स्पिन है वो कैसा है। इट गिव्स अस आइडिया अबाउट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिटल, दैट इज आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। देखो क्लॉकवाइज होगा ना, क्लॉकवाइज, और क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को हम लोग +1/2 से रिप्रेजेंट करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग -1/2 से इलेक्ट्रॉन करते हैं। -1/2 से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को हम क्लॉकवाइज दैट इज 1/2, एंटी क्लॉकवाइज दैट इज -1/2। एक रिप्रेजेंटेशन है, एक रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। देखो सपोज क्या बोले, मेरे पास 2s था, 2s था, तो 2s के पास एक ही ऑर्बिटल है, 2s के पास क्या है, एक ही ऑर्बिटल है। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होगा, मैक्सिमम तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन, और दोनों इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है वो ऑपोजिट होगा। स्पिन क्या होगा, ऑपोजिट होगा। स्पिन कभी सेम देखो, स्पिन ऑपोजिट का क्या देखो, ये जो ऊपर लिखा हुआ बच्चे इसके लिए हम लोग +½ रिप्रेजेंट करते हैं, और जो नीचे लिखा हुआ इसके लिए हम लोग -½ रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम लोग करेंगे कॉन्फ़िगरेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्बिटल, तो हम इस चीज को भी वहां पे हम लोग लिखेंगे। हम लोग करेंगे कॉन्फ़िगरेशन ऑन द बेसिस ऑफ सबसेल करेंगे, ऑर्बिटल करेंगे, सेल्स आप लोग आता है, सबसेल्स एंड ऑर्बिटल्स हम लोग करेंगे जो कन्फ्यूजन करेंगे। तो कन्फ्यूजन के लिए आपको इन सब चीजों के बारे में आइडिया होना चाहिए। देखो क्या बोला, ये एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन है उसका डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और एक सबसेल में या एक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है दे आर ऑफ ऑपोजिट स्पिन, दे मस्ट बी ऑपोजिट स्पिन। लिख लो नेक्स्ट पॉइंट करके, इन एनी ऑर्बिटल, the spin of electron in any orbital, the spin of electron must be opposite. In any orbital, the spin of electron must be opposite. The spin of electron must be opposite. That is, the spin of electron must be opposite. That is, one is clockwise. That is, one is clockwise, another is anti-clockwise. One is clockwise, another is anti-clockwise. Clock and anti. One is clockwise, another is anti-clockwise. Clock and anti-clock. हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से 3-4 क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन करेंगे, 3-4 बेसिक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन लिखो फर्स्ट, फाइंड द मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंड the number of electron for n equal to 3. Find the number of electron for n equal to 3. For n equal to 3. अब बताओ जल्दी से, n equal to 3 है, n equal to क्या, 3 है, n equal to 3 है, n equal to क्या, 3 है, तो हमको इलेक्ट्रॉन बताने वाला है। फॉर्मूला पता है आपको, यदि हम फॉर्मूला से चले तो फॉर्मूला बताए थे 2n², क्या लिखे थे, 2n², 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 9 दैट इज 18। फॉर्मूला पता है, फ्रॉम फॉर्मूला, बट हम चलते लॉजिक से, कैसे आया ये, चलो n इक्वल टू 3 है, ये क्या सेल है, n इक्वल टू क्या, 3 सेल है, सेल है, बट हम क्या बोले, इलेक्ट्रॉन कहां पे, ऑर्बिटल में, इलेक्ट्रॉन कहां पे, ऑर्बिटल में। तो आप क्या करो, इस सेल के लिए निकालो ऑर्बिटल, तो आप क्या करो, इस सेल के लिए क्या निकाल लो, ऑर्बिटल, क्या निकाल लो, ऑर्बिटल। चलो n इक्वल टू 3 है, हम पहले कहां पे आएंगे, l के लिए आएंगे, बिकॉज n के रिस्पेक्ट में हम लोग L को रिप्रेजेंट करते हैं, 0, 1 और 2, पता जल्दी से डाउट है, ये L आ गया, ये क्या आ गया, L। अब बताओ L के बाद हम क्या डिफाइन करते हैं, M, L इक्वल टू 0 पे M क्या होगा, 0, L इक्वल टू 1 पे क्या होगा, -1, 0 और क्या होगा, +1, L2 पे क्या होगा, -2, -1, 0, +1 एंड +2। एनी डाउट टिल नाउ, जल्दी से बोलो, यहां तक कोई डाउट है, चलो नहीं डाउट है। इसके लिए क्या हम डिफाइन करते हैं, L इक्वल 0 पे क्या होगा, 3s, यहाँ पे क्या करोगे, 3p, यहाँ क्या करोगे, 3d, डाउट है ना, 3d। तो s के पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, p के पास मैक्सिमम 6 और d के पास मैक्सिमम 10, 10, 6, 16, 2, 18, दैट इज टोटल 18 इलेक्ट्रॉन होगा, दैट इज फॉर n इक्वल टू 3। n इक्वल टू 3 के लिए टोटल मेरे पास 18 इलेक्ट्रॉन है, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन है। जल्दी से लिखो, डाउट है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर n equal to 2, l equal to 0 and m and s is equal to plus 1 by 2. Find number of electron for n equal to 3, l equal to 0, s equal to plus 1 by 2. मतलब इस क्वांटम नंबर के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ऑर्बिटल आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। कि तुम लोग ऑर्बिटल निकाल लेते हो, क्वेश्चन सॉल्व होता है, क्योंकि यदि हम ऑर्बिटल निकाल लेंगे तो हमको पता है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। हमको पता है एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। यदि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है देन हम लोग निकाल सकते हैं वहां से कि जितने मेरे पास ऑर्बिटल्स आएंगे उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने मेरे पास ऑर्बिटल्स आएंगे उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो हम लोग इजिली हैंडल कर सकते हैं। देखो n इक्वल टू 2 है बच्चे, तो यहाँ पे 0 भी होगा 1 भी होगा, 0 भी होगा 1 भी होगा, l का वैल्यू क्या होगा, 0 भी होगा 1 भी होगा। बट हमें क्या बोला है, हमें बोला l इक्वल टू 0 लो, दैट इज l इक्वल टू हमको कोई मतलब है नहीं, मतलब यदि हमको आगे l के बारे में कुछ नहीं बोलता तो हम l का दोनों वैल्यू लेते, बट हमें क्या बोला l इक्वल टू 0, l इक्वल टू 0, दैट इज l इक्वल टू 1 मत काउंट करो, l इक्वल टू 1 को मत काउंट करो, दैट इज l इक्वल टू 1, 2 और s, 2s हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2s। अब हमको m के बारे में कुछ बोला है, m के बारे में कुछ बोला है नहीं बोला है, m के बारे में कुछ बोला है नहीं बोला है। चलो s के पास क्या है, एक डब्बा है, कितना डब्बा है, एक डब्बा है, और एक डब्बा में 2 इलेक्ट्रॉन है। इसका स्पिन क्या होता है प्लस 1 by 2, इसका स्पिन क्या होता है माइनस 1 by 2। बट हमें क्या बोला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर स्पिन क्वांटम नंबर 1 by 2 प्लस 1 by 2, दैट इज यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। यदि ये वाला पार्ट नहीं लिखता बच्चे ना, तो आंसर क्या होता है 2। बट क्या बोला, वो है ना, वो इलेक्ट्रॉन निकालो जिसके पास ये क्वांटम नंबर है, दैट इज दिस वन, दैट इज तुम्हें नंबर होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा 1। तो इस क्वांटम नंबर के रिस्पेक्ट में जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन आया था वो कितना होगा 1, कितना होगा 1। जल्दी से बताओ। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, क्वांटम नंबर इजी होता है, समझने की वस्तु ये है। हम इसके आपको असाइनमेंट दे देंगे, 5-6 क्वेश्चन देंगे असाइनमेंट में, ताकि आपको इसके बेसिक्स पता चल जाए आपको। देखो नेक्स्ट पार्ट लिखो, फाइंड क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन फाइंड क्वांटम नंबर। देन हम लोग क्वेश्चन कर, जब हम लोग करेंगे कंफ्यूजन कर लेंगे ना, देन हम लोग क्वेश्चन करेंगे, इसके और भी क्वेश्चन करेंगे। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर द corresponding quantum number, find number of electron for the following quantum number, find number of electron for the following quantum number, n equal to 3, l के बारे में नहीं लिखा हुआ आपको, m इक्वल टू बोला 1 और s इक्वल टू बोला प्लस माइनस हाफ। s के बारे में क्या बोला, प्लस माइनस हाफ, दैट इज आप प्लस हाफ भी लोगे, आप माइनस हाफ भी लोगे, आप प्लस हाफ भी लोगे, आप माइनस हाफ भी लोगे। जल्दी से बोलो। n3 है, m1 है, s 1 by 2 प्लस माइनस 1 by 2 है, s क्या है प्लस माइनस 1 by 2 है। तो हम कैसे प्रोसीड करें, हम क्या बोले, आप बस क्या करो ऑर्बिटल निकालो, बस आप निकालो ऑर्बिटल, निकालो ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन निकालो, कुछ भी दिक्कत नहीं है। n इक्वल टू 3 पे हमको l के बारे में कुछ नहीं बोला है, इसका ये मतलब है कि l का जो भी वैल्यू है वो सारा आप लोगे। n इक्वल टू 3 पे l का जो भी वैल्यू है वो आप सारा लोगे, दैट इज l0 भी लोगे, l1 भी लोगे और l2 भी लोगे, बिकॉज l को यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है। तो l इक्वल टू 0 पे m क्या होता है 0, l इक्वल टू 1 पे m क्या होता है -1 0 प्लस 1, l इक्वल टू 1 टू 2 पे -2 -1 0 प्लस 1 एंड प्लस 2। जल्दी से बताओ, यहां तक आपको कोई डाउट है? l के बारे में मेंशन नहीं किया था, इट मींस हमें l का हर एक वैल्यू काउंट करना है। तो n इक्वल टू 3 पे मेरे पास l का 3 वैल्यू आया, दैट इज 0 1 एंड 2, ओके। एंड देन वी डिफाइंड द corresponding orbital for the given subcell, that is m इक्वल टू 0, एक सबसेल है, सो एक ऑर्बिटल है, m 0 -1 0 प्लस 1, देन -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2। हमें क्या बोला m इक्वल टू 1 के बारे में, दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ओनली पॉजिटिव, ओनली पॉजिटिव, ओनली क्या करना पॉजिटिव। चलो यहाँ पे m0 कहीं आया 1 नहीं आया, यहाँ पे देखो तो m1 आया है और m यहाँ भी आया 1, चलो तो दिख रहा है।
हमको m इक्वल टू 1 लेना था, m इक्वल टू 1 यहाँ पे और m इक्वल टू 1 यहाँ पे है, डाउट है वहां तक? m इक्वल टू 1 यहाँ भी है और m इक्वल टू 1 यहाँ भी है, और हमको पता है कि m का हर एक वैल्यू बताता एक ऑर्बिटल, m का हर एक वैल्यू बताता एक ऑर्बिटल। यदि हम m का एक वैल्यू यहाँ पे लिए, इट मींस यहाँ पे एक ऑर्बिटल होगा, यहाँ पे होगा ऑर्बिटल, और m का एक वैल्यू यहाँ पे भी है, इट मींस यहाँ भी क्या होगा, एक ऑर्बिटल होगा। m का एक वैल्यू ऊपर था, m का एक वैल्यू नीचे था, इट मींस m के एक ऑर्बिटल m के एक वैल्यू के लिए मेरे पास एक यहाँ पे है ऑर्बिटल, और m के एक वैल्यू के लिए मेरे पास यहाँ पे ऑर्बिटल। इट मींस ये हुआ बच्चे कि ये हुआ कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। हमको स्पिन दोनों लेने बोला है, हमको स्पिन दोनों लेने बोला है, दैट इज पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, दैट इज जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कंडीशन के लिए कितना हो जाएगा, 4। कितना होगा, 4। कितना होगा, 4। तो ये सारे पॉइंट्स थे क्वांटम नंबर के, तो वो बस आप इन चीजों को एक दो बार करना, क्योंकि हम देखो हम कन्फिगरेशन 2 पार्ट में सोचे थोड़ा सा करेंगे, अदरवाइज एक पार्ट में करते तो हमारा टफिकेशन के थ्रू कराते। हम थोड़ा सा सोचे जब करना ही है तो अच्छे से करो, ताकि आपको थोड़ा सा क्वांटम्स के बारे में आइडिया हो, देन करने में मजा आता है। ठीक है, तो ये क्वांटम्स का कॉन्सेप्ट था, हम ज्यादा डीप नहीं गए, बेसिक्स के साथ हम थोड़ा सा और ज्यादा पॉइंट्स को इंक्लूड करना चाहे, जहां तक था हम लोग कोशिश किए कि मैक्सिमम पॉइंट्स आप तक करें विदाउट है ना टू मच कॉन्सेप्ट। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम नहीं लिए, ठीक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे यहाँ पे, हम है ना हर एक सब्सटेंस का हम शेप देखते, फिर हम उसका ओरिएंटेशन देखते, बहुत सारे पॉइंट थे, है ना मैग्नेटिक मूवमेंट देखते, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट देखते, बहुत सारे कॉन्सेप्ट से उतना हम लोग नहीं की। मेरा मेन एम था कि हमको कन्फिगरेशन आना चाहिए, बिकॉज वी स्टार्ट केमिकल बॉन्डिंग। तो ये पार्ट करो, इसका नेक्स्ट जो पार्ट है हम जब तक इसको आप नहीं देखोगे हम अपडेट नहीं करेंगे। ठीक है, मेन चीज है कि आप लोग इसको कंप्लीट करो, इस पे हम 5-6 क्वेश्चंस का असाइनमेंट भी आपको देंगे, वो असाइनमेंट्स करो, देन हम लोग आएंगे दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। आई होप यदि आप आज कर लेते हो तो कल मैं उसको अपलोड कर दूंगा, दैट इज एग्जैक्ट। बस आपके पास हाफ एन आवर का लेक्चर है, क्योंकि जिसको क्वांटम आता है हर चीज समझ चुका है, सेल्स समझ चुका है, सबसेल समझ चुका है, ऑर्बिटल समझ चुका है, इलेक्ट्रॉन समझ चुका है, बस इसी का फीलिंग करना है। यदि आप है ना पूरा चीज कर ही चुके हो, बस उसको फील करना है। यदि आप इसके बारे में समझ चुके हो, इलेक्ट्रॉन का फीलिंग तुरंत करोगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। ओके, इसको करो तो हम करेंगे नेक्स्ट, दैट इज कॉन्फ़िगरेशन। असाइनमेंट्स मिल जाएंगे आपको। ओके, थैंक यू, बाय।